हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है कि सिंगल फेज सप्लाई अगर 220 वोल्ट्स है तो थ्री फेज सप्लाई 440 वोल्ट्स क्यों होती है। हालांकि उसे तो 660 वोल्ट्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बनाया हुआ है ये जो एक अपना स्टार कनेक्शन बनाया हुआ है, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की साइड जो हमारी सप्लाई की तरफ यूज़ होगी, हमारे घरों की तरफ सप्लाई दे रही होगी, वो स्टार कनेक्शन होगा। ठीक है, बेसिकली डेल्टा टू स्टार होता है। डेल्टा जो है वो दूसरी तरफ से 11 केवी को स्टेप डाउन करके हमारे स्टार कनेक्शन में हमें जो आगे दे रहा है 440 वोल्ट दे रहे हैं या 220 वोल्ट दे रहा है सिंगल फेज। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है कि हमने अब देखना है कि हमारा जो सिंगल फेज है, यानी कि अगर हम न्यूट्रल से रेड को लें या न्यूट्रल से येलो को या न्यूट्रल से ब्लू को लें, तो ये तो 220 वोल्ट्स आ रहे हैं जिन्हें हम फेज वोल्टेज कह रहे हैं। और जो लाइन वोल्टेज होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, फेज टू फेज होते हैं। ठीक है, जैसे रेड और येलो के दरमियान, येलो और ब्लू के दरमियान, ब्लू और रेड के दरमियान जो वोल्टेज है उन्हें लाइन वोल्टेज कहते हैं। और इनका फार्मूला होता है अंडर रूट 3 इंटू फेज वोल्टेज। यानी जो फेज वोल्टेज है, सपोज करें हमारे 220 वोल्ट्स हैं, इनको हमने अगर अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आएगा वो हमारे लाइन वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम 1.73 को अगर 220 से मल्टीप्लाई करें तो ये 440 नहीं आते, ये 380 आते हैं, क्योंकि इन हमारे फेजेस के दरमियान 120 फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, और ये जो फेज शिफ्ट होता है ये ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, ये कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज में वेरिएशन आती है। ठीक हो गया, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे जो 220 वोल्ट्स हैं फेज वोल्टेज, और थ्री फेज सप्लाई में, ये तो सिंगल फेज सप्लाई में होते हैं, अगर थ्री फेज में हमारे 660 क्यों नहीं होते, तो ये एक मैंने फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाई हुई है। बेसिकली आपको लोगों को जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं उन्हें तो पता होगा। ये मैंने तीनों फेज, तीन कलर जो लिए हैं, रेड येलो ब्लू, इन्हीं से हमने फ्रीक्वेंसी डायग्राम बना दी है। ये रेड है, ये रेड का एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, और ये ब्लू का, फिर ये येलो का। ठीक है, येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू का। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी हमारे जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो 50 हर्ट्ज हो रही फ्रीक्वेंसी होती है एसी सप्लाई में। तो उसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे यानी कि फ्रीक्वेंसी साइकिल है, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, तो फिर इट्स के हमारे एसी साइकिल में हमारा एसी सप्लाई में 50 हर्ट्ज होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आ जाते हैं अपने 660 वोल्ट्स क्यों नहीं आते उसकी तरफ। तो हमने देखा है, जैसे ये हमने ग्राफ बनाया तो ये पॉजिटिव भी, ये हमारा जो रेड का ये मैंने पॉइंट बनाया, येलो ब्लू का और येलो का, इन सब का ऊपर टॉप पे जो पॉइंट बनाया है इन्हें क्या कहते हैं, पीक वोल्टेज कहते हैं। बेसिकली इन्हें पॉजिटिव पीक वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि इस पॉजिटिव साइड पे हैं, और जो नीचे हैं उन्हें नेगेटिव साइड पे कहेंगे, नेगेटिव वोल्टेज कहेंगे, और जो सबसे नीचे हैं उन्हें नेगेटिव पीक वोल्टेज कहेंगे। अगर हमारे फेज़ वोल्टेज जो 220 हैं, ठीक है, फेज़ वोल्टेज पीक पे, तो नीचे भी हमारे जो पीक पे होंगे वो 220 माइनस में होंगे। ठीक है, और जो हमारी ये ब्लैक लाइन है सेंटर में, इस पे ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट जो होगा पॉजिटिव पी का और नेगेटिव पी का इक्वल करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा रेड और ब्लू जो है, जो मेन हमारा आंसर है 440 का, वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि अगर हमारे दो फेज हैं, देखें रेड और ये जो ब्लू है, ठीक है, ग्राफ में, तो अगर ये पीक पे जाते हैं तो हमारा जो ये येलो है वो सबसे नेगेटिव पीक में चला जाएगा। तो ये देखें, अगर ये दोनों पीक पे हैं तो उनके फुल नीचे देखें तो ये हमारा नेगेटिव पीक पे आ गया। यानी कि अगर हमारे 2 वोल्ट ही पीक पे आएंगे तो ये फेस टू फेस दो फेज पीक पे होंगे तो ये 440 हो जाएगा। और एक हमारा नेगेटिव होगा जो हमें कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे वोल्टेज हो जाएंगे 440। इसी तरह अगर आप इन दोनों को लें, अगर हम इन ब्लू और येलो को ले लेते हैं तो हमारा जो रेड है ये जो है वो नीचे चला जाएगा नेगेटिव में। इसी तरह अगले जो हैं येलो और ब्लू हैं, वो हम ले लें तो ये हमारा येलो और रेड है, वो तो ब्लू नेगेटिव में चला जाएगा। और अगर ये ब्लू और हम ये ले लें, येलो ले लें, तो हमारा जो रेड है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे दो दो फेस होंगे, अगर वो टॉप पे होंगे यानी कि पीक पे होंगे पॉजिटिव में, तो हमारा तीसरा जो फेज़ है या तीसरा फेज़ है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे वोल्ट्स आते हैं थ्री फेज़ के वो 440 वोल्ट्स आते हैं। ठीक हो गया, ये बात आपको क्लियर होगी होगी कि दो फेज़ जब टॉप पे होंगे
तो तीसरा फेज़ जो है नेगेटिव में चला जाएगा, जिसकी वजह से हम 2 फेजेज़ के दरमियान ही वो नेगेटिव में चला जाएगा। इसलिए हमें पता चल गया कि 2 वो जो हमारे फेजेज़ हैं वो बना मिल के 440 बना देते हैं, और जो है हमारे तीनों फेज़ जो हैं एक टाइम पे पीक पे नहीं आते, जिसकी वजह से हम 660 वोल्ट्स नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। और दूसरा इसका जो मेन थिंग है, अच्छा अगर हम देख लें, अगर आपने 3 फेज़ मोटर कनेक्शन देखा होगा तो आपने देखा है कि एक टाइम पे जो 2 कॉइल है, जो 2 गिवन कॉइल होते हैं कनेक्टेड टू सिंगल फेज़, तो हमारे फेज़ वाइंडिंग के साथ, तो वो 2 होते हैं, ना कि हमारे 3 होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे जो मोटर के 3 फेज़ के कनेक्शन हैं वो भी एट अ टाइम 3 जो फेज़ हैं वो इकट्ठे नहीं मतलब ऑपरेट हो रहे होते। और आगे आ जाते हैं हम, दूसरा तरीका जो है, अगर आपको एक तो इससे हमने फ्रीक्वेंसी ग्राफ से देख लिया होगा कि हमारे जो है 440 वोल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अब आ जाता है बाय एडिशन, कैसे हमारे जो वोल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। एडिशन में हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर एडिशन क्वांटिटी है और दूसरा वेक्टर एडिशन क्वांटिटी। स्केलर में जो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में हमें पता है मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन को भी शो कर रहे होते हैं। सपोज करें अगर स्केलर एडिशन है, तो हमने कहा जी हमारा एक एक बंदा जो है 2 किलोमीटर चला है, फिर 1 किलोमीटर चला है, फिर 2 किलोमीटर चला है, तो हम उनको एडिशन सिंपल कर देंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन का नहीं पता किधर को चला है। तो 2 और 1 जो है 5 हो जाएंगे, 5 किलोमीटर चला है। इसी तरह जो हमारा वेक्टर एडिशन में हम बताएंगे 2 किलोमीटर अगर वो सीधा चला है और 1 किलोमीटर इस तरह तिरछा चला है, तो हमारा जो वेक्टर एडिशन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले की टिल को लेके दूसरे की जो है हेड के साथ मिलाएंगे। तो क्या होगा, हमारे जो पहले दो यानी कि वेक्टर हैं वो क्या होंगे, वो एक सेम डायरेक्शन में होंगे ऑलमोस्ट, और जो हमारा तीसरा है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि 2 अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो तीसरा जो है नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे एट अ टाइम तीनों फेज जो हैं एक साथ ये यानी कि पीक पे नहीं जाते, 2 पॉजिटिव होते हैं पीक पे तो एक नेगेटिव हो जाता है। होप आपको पता चल गया होगा कि जो सिंगल फेज है वो 220 है, तो हमारा जो 3 फेज है तो वो 440 क्यों है। इसकी बेसिक वजह यही है कि एट अ टाइम तीनों जो हैं पीक पे नहीं जाते फेसेस, और ये डिफरेंट इंटरवल में ऊपर पीक पे जाते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी।